अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़ और अजनबियों पर बैन लगाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, प्लस एप्सर से भी अपडेट आई है, प्लस आपको 11 फरवरी से सामान शुरू हो रहा है और डिलीवरी का काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर में, तो उससे अपडेट आई है और भी बहुत सारा न्यूज़ है। प्लस आप लोग के कमेंट्स हैं जो कि आप लोग करते रहते हैं नीचे में। हमारे बहुत सारे भाइयों को कमेंट का रिप्लाई भी मैंने किया है। अगर आपको कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम 4-5 कमेंट का भी जवाब देंगे वीडियो के लास्ट में। अगर आपको कमेंट का जवाब सुनना है, शायद वो आपका कमेंट हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए या लास्ट का क्लिप देख लीजिए, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप नए हो, हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या इससे पहले आप वीडियो देख करके गए हो, 70% से भी ज़्यादा लोग बिना सब्सक्राइब के वीडियो देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी एक आग बटन क्लिक ही तो करना है, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो आपको पहले पता लग जाए हमारी आए तो। न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट, हर दिन की खबर आपको शेयर करता हूँ यूट्यूब पर, फेसबुक पे, जहाँ भी आप देख रहे हो। फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब बिना बोले कर दिया करो और लाइक तो करना जरूरी है आप लोगों का यार, लाइक कर दिया करो। तो आइए पहले न्यूज़ जानते हैं। सऊदी अरब में अजनबी हमारे बहुत सारे बिजनेस करते हैं। बिजनेस से रिलेटेड मैंने दोपहर में वीडियो शेयर की थी, आपने वो देखी नहीं देखी तो जाइए वो वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, अगर आप धंधा करना चाहते हो सऊदी अरब के अंदर में, अपना बिजनेस दुकान खोलना चाहते हो, कोई भी चीज़। बैन लगाया अजनबियों पे सऊदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली। यहाँ पर देख सकते हैं, जिद्दा की सब्जी मंडी में विदेशियों के खरीदने बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे अजनबी भाई देख सकते हैं, फोटो में आप देख लो कैसे लेकर के रेडी लेके खड़े हैं, कोई दुकान लगा रखा है। ये जिद्दा में मार्केट है, जिद्दा ही नहीं पूरे सऊदी अरब की सब्जी मार्केट हो, जो भी मार्केट हो, या मार्केट नहीं भी है फिर भी हमारे बहुत सारे अजनबी भाई सामान सब लेकर के खड़े रहते हैं। मैं आपको सबसे नीचे की लाइन याद दिलाना चाहूँगा जो कि इन्होंने लिखा है। गौरतलब है कि इससे पहले जो न्यूज़ की टीम है सब्जी बाजार में घूमे, दौरा किए और पाया कि विदेशी लोग सबसे ज़्यादा बिना परवाह किए सामान की खरीद बिक्री करते हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि ड्राइवर पेशे वाले विदेशी लोग सब्जी मंडी में व्यापारियों से सब्जियां खरीद कर वहां स्टॉल लगाकर बेचते हैं। तो स्पेशली यहां पर कहा गया है कि मंत्रालय ने कहा है कि सब्जी बाजार में विदेशियों के प्रवेश पर बैन लगाया गया है। यहां पर सारे के सारे सिर्फ सऊदी ही रहेंगे। जिद्दा की सब्जी मंडी पर खरीद फरोख्त के लिए विदेशियों को प्रवेश पर बैन लगाया गया है। मतलब जिद्दा ही नहीं, जितनी भी सब्जी मार्केट है, कहीं पर भी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, सब्जी, फल, फ्रूट कुछ भी खरीद बिक्री कर रहे हो, तो आपको जुर्माना भी लगाया जाएगा और स्पेशली आप पर बैन लगाया गया है। तो आप ऐसा काम मत कीजिए, बाद में कहिए कि सऊदी गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, सऊदी का कानून अच्छा नहीं है, हम पर बैन लगा दिया, हम पर फाइन लगा दिया। तो भाई सामान खरीद बिक्री करके आप बेच रहे हो तो आप थोड़ा सा देख लो, वरना आप पर फाइन लग जाएगा। हाँ, एक काम हो सकता है कि सऊदी जो बेच रहा है सब्जी, उसका हम सामान आगे पीछे सेट वेट कर सकते हैं, लेकिन हम खुद बेच नहीं सकते, वो हम मदद कर सकते हैं। तो आप सिर्फ यही कर सकते हो। इससे पहले भी हमारे बहुत सारे भाई कमाई करते रहते हैं इन सब चीज़ों पे। अगली अपडेट 11 फरवरी से शाबान शुरू हो जाएगा। पहला दिन है 11 फरवरी को, जो कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से शेयर किया गया है। देख सकते हो, कहा गया है रजब का महीना शनिवार 13 जनवरी से शुरू हो गया था, इसलिए 10 फरवरी को 29 रजब है। इसमें चांद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है कि इस दिन शाबान का चांद दिखेगा। और ये पूरा डिटेल शेयर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का रात माशाल्लाह, आज का दिन कौन सा है कमेंट करके बताना आप लोग, अगर बताओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब शेयर करेंगे, मदीना में तेज भरी आंधी तूफान आया है क्या? आपको देखा होगा रमल मल हो रहा है क्या? अगली अपडेट एप्सर से अपडेट आई है, इस पर मैं प्रॉपर आपको वीडियो शेयर करूंगा। एप्सर में बहुत सारी खुशखबरी वाली न्यूज़ अपडेट शेयर की गई है, जिस पर मैं प्रॉपर आपको एक छोटी सी वीडियो कल दोपहर में आप देखेंगे ये अपडेट एप्सर की, ताकि आपको पता लग जाए। खासकर अजनबियों के लिए खास खुशखबरी है, बहुत सारी अपडेट है। इसके साथ मैं आपको शेयर करूंगा डिलीवरी को लेकर के। अगर आप खाना वाना डिलीवरी करते हो और आप बाइक डिलीवरी, मतलब बाइक से आप खाना डिलीवरी करते हो, या फिर आप सामान पहुंचाते हो, नून में, अमेजन में, किसी भी डिलीवरी ऑनलाइन वाले कंपनी में आप काम करते हो, खाना पहुंचाना कुछ भी करने का, तो आपके लिए सिस्टम चेंज किया गया है ऑफिशियली। यहाँ पर आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ का। डिलीवरी ड्राइवर्स के लिए यूनिफॉर्म नियम बनाया गया है और आप खुद से बिजनेस नहीं कर सकते, आप खुद से डिलीवरी का काम नहीं कर सकते, आप खुद से डिलीवरी का जो चार्जेस है वो तय नहीं कर सकते। आपको सामान ले जाने वाले विदेशी जो भी हैं, आपको कार्ड लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको टी शर्ट पहननी होगी, ड्रेस पहनना होगा आपको। इसके साथ साथ आपके पास आईडी कार्ड होगा और आप किसी एक कंपनी जो ऑथराइज्ड है उस कंपनी के साथ जुड़कर आप काम करेंगे। अजनबियों को ये नहीं कहा गया है कि हम इनको हटाएंगे, अजनबी को ये कहा गया है कि आपको प्रॉपर ड्रेस पहननी है। अगर आप कोई डिलीवरी का काम कर रहे हो,
आपको प्रॉपर कार्ड बनाना पड़ेगा और आपको किसी एक ऑफिशियल एजेंसी के थ्रू ही आपको काम करना है। आप खुद के थ्रू काम नहीं कर सकते, जैसे कि पहले खाना पहुंचाना था खुद से चले गए, ऐसा नहीं है। ये काम सिर्फ और सिर्फ सऊदी कर सकते हैं, अजनबियों पर बैन है। जी हाँ, अगली अपडेट में शेयर करूंगा। सऊदी में सोना खरीद रहे हैं, सोना खरीदा है कभी आपने? कमेंट करके बताना। देख सकते हो सोने में गिरावट, तो बहुत सारे लोग सोना खरीद लो अगर आपको सोना खरीदना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा। अगर कोई अरब देश से आ रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूं, आपको ये वीडियो शेयर करके दिखाता हूं। देखो यार, दिमाग तो दिमाग होता है। चार्जर है, यहाँ पर देख सकते हो, ये चार्जर है, ठीक है, ये चार्जर है। चार्जर के अंदर क्या हो सकता है, बट अपने इंडिया का जो स्कैनर सिस्टम है ना, वो इतना सख्त है, इतना हार्ड है कि ये पता लगा लेते हैं कि इस भाई के पास कितनी ज्यादा मात्रा में गोल्ड है या चांदी है, कुछ भी है। चार्जर के अंदर में छिपा रखा था इन्होंने गोल्ड। और ये देखो ड्रायर है, ड्रायर के अंदर भी इन्होंने सिस्टम से अच्छे से सजा करके गोल्ड छिपा रखा था, लेकिन ये तोड़ करके निकाल रहे हैं। देख लो, ये निकालेंगे अभी इनके। देखो ये रहा ना रिंग बना हुआ, ये है गोल्ड, देख सकते हो। अपने दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए हैं, मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़े गए हैं, अपने कोच्चि एयरपोर्ट पे पकड़े गए हैं। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये मुंबई एयरपोर्ट कस्टम का है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे भी ऐसे अतरंगी चीजें होती रहती है। हमारे बहुत सारे भाई को मैं मना करता हूँ, ऐसा कोई काम मत करो जो एयरपोर्ट पे आपको पकड़ा जाए। भाई अपने इंडिया में बहुत ही हार्ड स्कैनर लगा है। अब मैं शेयर करूंगा आपको दुबई से न्यूज। दुबई की न्यूज यहाँ पर यह है कि 55 ऐसे जगहों पर कानूनी कार्रवाई की गई है जहां पर अवैध काम करना कानूनी मना है। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको बिना परमिट के प्रॉब्लम हो जाए। बहुत सारे लोग दुबई में जा रहे हैं अनलिमिटेड विजिट वीजा पर, अपना जाके जॉब कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम भी करने लगे जिसके बगैर, बिना परमिट के बगैर आप वो काम नहीं कर सकते। अगली अपडेट कुवैत से है। कुवैत में बहुत सारे लोगों को देश से निकाला गया है, डिपोर्ट किया गया है। प्रवासियों को देश से निकालने का नियम क्या हुआ है कि यातायात नियमों को फॉलो नहीं करना, जिसकी वजह से 145 लोगों को डिपोर्ट किया गया। कुवैत के अंदर ड्राइविंग का काम करते हैं या आप कंपनी में काम करते हैं, आप कुवैत में काम कर रहे हैं और आपने यातायात नियम फॉलो नहीं किया, ट्रैफिक कानून फॉलो नहीं करने की वजह से बहुत सारे लोगों को अपने घर का हवा खाना पड़ा है, इंडिया जाना पड़ा है, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जहां भी हो। ये थी कुछ न्यूज जो अभी आपको शेयर किया हूं। हमारे बहुत सारे भाइयों का कमेंट है, जावेद भाई नया वीजा स्टाम्प हो रहा है तो क्या इस वीजा का रेट बढ़ा है क्या? हमारे साबुद्दीन भाई का कमेंट है, भाई आप बता सकते हो। भाई रेट वेट तो कुछ नहीं, देखो वीजा का कोई रेट ही नहीं होता, क्योंकि रेट तो है ही नहीं, वीजा फ्री रहता है। बट कंपनी का वीजा थोड़ा बहुत महंगा रहता है, आपको स्टाम्पिंग का पैसा लगता है। ड्राइवर वीजा का कोई दिक्कत की बात नहीं है। ड्राइविंग के काम में जाए तो पैसा बचेगा। जावेद भाई कितनी सैलरी होनी चाहिए? असलम भाई ड्राइविंग की सैलरी में कम से कम 1500 सैलरी होनी चाहिए आपकी। खा पी करके आपका 1000-1200 रियाल बच जाएगा। अगर मेहनत करोगे ज़्यादा तो और भी कमा लोगे। हमारे एक भाई का कमेंट है, फिर से कह रहे हैं यहाँ पे, हमारे एक भाई का कमेंट है कि जावेद भाई मुफा हो जाता है तब जाके बायोमेट्रिक होता है। भाई साहब इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपको 2-4 दिन बाद, जब तक मैं इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा ढंग से, तब तक मैं आपको इस चीज़ के बारे में शेयर नहीं करूँगा। तो इंशाल्लाह बताऊँगा मैं आपको। एक भाई का कमेंट है, जावेद भाई 3 साल बैन का सिस्टम किन लोगों के लिए हटा है? जो जेल से आए उनके लिए नहीं भाई, जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी आए थे ना, इंडिया कोरोना में फंस गए, या फिर अब आप आओगे या आपने 10 साल पहले आए थे, 3 साल पहले आए थे, 2 साल पहले आए थे, जैसे कि मैं कोरोना में आया था, फंस गया था, मुझे वापस नहीं जाना था बट मेरे पे बैन लग गया, तो ऐसे लोगों का बैन हट चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम नया वीज़ा कब स्टाम्प करा सकेंगे? जो लोग छुट्टी में आए थे वापस नहीं गए थे, तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जवाब से नई अपडेट नहीं आई है, बट एप्सर अकाउंट में बहुत सारी नई अपडेट आई है, हम आपको शेयर करेंगे। एक भाई का कमेंट है, हम पहली बार कफील के पास आए हैं, 3 महीना हमारा हो गया लेकिन ना हमारा इकामा ना हमारा सैलरी दिया है, तो क्या हम कंपनी चेंज कर सकते हैं? तो ये कमेंट है विशाल भाई का। विशाल भाई अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आपके पास 2 चीज़ सिस्टम है, ना तो आपका 3 महीने तक इकामा बना, ना तो आपको सैलरी मिली है। आप आराम से किसी कफील से बातचीत करो दूसरे से, वो आपका तनाजुल कर लेगा, आपका कफील कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आप आराम से, क्योंकि इकामा भी नहीं बना है, तो वाजिब सी बात है आपको कोई नहीं रोक टोक सकता। कफील बदलना आसान है सऊदी अरब में भाई, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी सैलरी 3 महीना नहीं देता है, अब आपका इकामा नहीं बनाता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम करता है तो आप लेबर कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हो, कफील चेंज कर सकते हो। अगर ड्राइवरिंग में काम करते हैं तो हम कफील कंपनी में जा सकते, कफील वाले लोग काम करने वाले जो कंपनी में जा सकते हैं भाई, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा जान पहचान करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। अगर कंपनी को अच्छा लगा ट्रायल पीरियड में, देन चुपचाप अपना काम करके निकल जाओ, कफील को मत बताओ मेरा काम हो रहा है। ये था कुछ कमेंट, वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नए हो तो वीडियो को फॉलो कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना यार। अल्लाह हाफिज़।